इंडिया के अंदर काफ़ी सारे सेगमेंट के बाइक्स कार्स आने लगे। करंटली ईवीज़ का मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो रहा है ना। बहुत सारी ईवीज़ आ रही है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक बाइक आ रहा है, अल्ट्रा वायलेट देख लो, ओला लॉन्च हो रहा है, रिवॉल्ट सबसे पहले आ गया था। इन सब के बीच में बजाज लेकर आया है अपना एक बाइक जो कि इलेक्ट्रिक नहीं है। ऑल्दो बजाज के लिए इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि चेतक में ऑलरेडी इलेक्ट्रिक दिया हुआ है। पर इन द बाइक्स बजाज ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने लॉन्च किया फ्रीडम। आज का वीडियो होने वाला है अबाउट दी फ्रीडम, क्या क्या है इस बाइक में और क्या क्या मिलने वाला है आपको इस बाइक में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं एंड समझते हैं कि क्या है बजाज फ्रीडम। कुछ इस तरह की कीज़ आपको फ्रीडम में मिलती है। काफ़ी छोटी सी कॉम्पैक्ट सी की है। आई एक्चुअली लव द की ऑफ दिस बाइक। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द इंजन फर्स्ट। 125 सीसी का इंजन है इसके में आपको मिलने वाला है, जो कि 910 bhp 10 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जो कि मैटर नहीं करता है इस सेगमेंट की बाइक्स के लिए, क्योंकि ठीक है ये जो जिन लोगों के लिए ये बाइक है उनको टॉर्क वगैरह से या पावर वगैरह से कुछ मतलब नहीं है। द मेन थिंग्स ऑफ जिसके बारे में बात करनी चाहिए वो है इसका टैंक, जो CNG टैंक है उसकी बात करता है। तो 2 लीटर का आपको पेट्रोल का टैंक मिलता है। कंपनी की बात करें तो कंपनी 130 किलोमीटर क्लेम करती है ऑन दैट 2 लीटर पेट्रोल, एंड आपको 2 kg का CNG का टैंक मिलेगा, जहाँ पे आप 2 किलो CNG डलवा सकते हो। सीट के नीचे है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। वो आपका 200 किलोमीटर का रेंज दे देगा। यस, ये बाइक 90 कंपनी क्लेम करती है कि 90 किलोमीटर का रेंज आपको एवरेज ये बाइक देता है, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। पर जब लोग चलाएंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा, और मैं ट्राई करूँगा आपके लिए एक ओनरशिप रिव्यू इस पर्टिकुलर बाइक का लेके आऊँ, वो भी ऐसे कंज्यूमर से जो इसको रेगुलरली चलाते हैं। ठीक है, प्राइसिंग की बात करें तो इसमें टोटल 3 मॉडल्स है। आपकी प्राइसिंग स्टार्ट हो जाएगी एक्स शोरूम 95,000 से लेके 1,10,000 तक। अब क्या क्या है इसमें, तो फर्स्ट 3 मॉडल्स है टोटल। फर्स्ट मॉडल जो है वो आपका ड्रम ब्रेक के साथ आता है और उसमें आपको मिलता है एलोजन सिस्टम। ठीक है, उसके अलावा सेकंड मॉडल आपका आएगा ड्रम ब्रेक्स एंड LED लाइट सेटअप, और तीसरा मॉडल आपका आएगा LED लाइट्स विथ डिस्क ब्रेक्स। राइट, चलिए अभी हम लोग बात करते हैं बाइक के बारे में फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट्स। ओके, फ्रंट एरिया से हम शुरू करते हैं बाइक को समझना। तो यहाँ पर आपको फ्रंट में 17 इंच का टायर मिलता है, 19/17 का टायर मिलने वाला है। उसके अलावा आपको ये पूरा एलोजन सिस्टम मिलेगा, साइड लाइट से लेके हेडलाइट सब कुछ। द बेस्ट पार्ट, और हाँ, यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन भी मिलता है, फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक भी मिलता है। ये ABS नहीं है, जो कि एक ड्रॉबैक मेरे हिसाब से, बट जिस प्राइस में आता है इट्स लाइक ओके, पर प्राइस बढ़ा के सेफ्टी फीचर डालना मस्त था, बट ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मुझे सबसे बढ़िया लगा इसका ये फ्रेम। तो ये पूरा केज टाइप का फ्रेम है। अगर बाइक क्रैश फ्रंट से भी होती है तो इम्पैक्ट पीछे टैंक तक नहीं जाएगा। मेरे हिसाब से ये सोच के इसको यहाँ पर पूरा केज दिया गया है, तो ये एक सेफ्टी के लिए बहुत सही फीचर है। अदरवाइज़ क्या होता, अगर फ्रंट एंगल से बाइक का एक्सीडेंट होता तो पूरा टैंक में घुस के टैंक ब्लास्ट होने के चांसेस थे, पर वो चीज़ इसमें नहीं हो रही है, तो दैट इज़ अ गुड पार्ट। अगर आप साइड में आते हो, और मैं स्पेशली बताना चाहूँगा सीट, वाइड सीट। अब ये मुझे काफ़ी मज़ेदार लगी, काफ़ी सॉफ्ट सीट है, आराम से 3 लोग बैठ सकते हैं, बट बैठना नहीं है, 2 लोगों के लिए ही है इंडिया में। उसके अलावा जो कंपनी ने कुछ चीज़ें अपने हिसाब से बना के दी है वो मुझे काफ़ी सही लगी। जो कंज्यूमर वो टारगेट कर रहे हैं ना, वो टारगेट कंज्यूमर्स है, जोमेटो स्विगी वाले हो गए या फिर डिलीवरी कुरियर बॉयज़ हो गए, तो वो इनका टारगेट मुझे लगता है, जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पर इस तरह के नकल्स दिए हुए, तो जहाँ पर आप स्ट्रैप लगा के बैग भी लगा सकते हो। तो ये काफ़ी छोटी चीज़ है, बट बहुत ही बढ़िया तरीके से दी गई है। उसके अलावा मुझे ओवरऑल बाइक का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अगर आप देखें तो पूरा जो इसका चेसी फ्रेम है पूरा बाहर विजिबल है, तो एक रॉ फील देता है ये बाइक को, एक मजबूती कहीं ना कहीं मुझे तो लगती है। यहाँ पर आपको फ्रीडम का सिंबल आगे भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर इसको लिखा हुआ है NG04। तो या दैट्स दी वन अमेजिंग पार्ट। उसके अलावा इस प्राइस सेगमेंट में आपको मोनोशॉक भी मिलता है, वो भी एक बहुत ही बढ़िया चीज़ हो जाती है इस बाइक में। अगर मैं रियर टायर की यहाँ पे बात करूँ तो रियर में आपको 120 का टायर मिलता है, बट रेडियस 16 की हो जाएगी, तो थोड़ा सा छोटा टायर है, बट इट्स फाइन। 125 सीसी बाइक्स में इट्स रियली ओके, बट पीछे 120 का टायर है, तो ग्रिप में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आप अगर साइड लाइट्स पीछे की भी एलोजन है, और ब्रेक लाइट की बात करो तो इस ब्रेक लाइट्स आर नॉट दी एलोजन, इट्स द LED वन, राइट।
सो वो एक काफ़ी मज़ेदार चीज़ है। अभी हम लोग बात करेंगे इसके हैंडल बार और कंसोल की, और उसके बाद मैं आपको टैंक भी एक बार दिखा दूंगा। सो यस, कंसोल की सबसे पहले मैं बात करूँ तो काफ़ी बेसिक सा कंसोल है, पर काफ़ी इंफॉर्मेटिव कंसोल यहाँ पर देखने को मिलता है। ऊपर की तरफ आपको सारे के सारे बटन्स मिलते हैं। यहाँ पर आपका पेट्रोल दिख रहा है, उसके अलावा आपका इंजन दिख रहा है। यहाँ पर अभी CNG मोड में है तो वो भी दिख रहा है, न्यूट्रल का है आएगा। अगर डिजिटल कंसोल की मैं बात करूँ तो यहाँ पर गेयर शिफ्टिंग साइड से अभी लगा हुआ है तो वो भी दिख रहा है, टाइम दिख रहा है, और आपका ओडो और स्पीड भी यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपको स्विच करना है पेट्रोल टू CNG वगैरह वगैरह तो वो यहाँ पर उसका डेडिकेटेड एक बटन दिया गया है। अच्छा, इसके अंदर एक मॉडल है जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर है, तो आपका फ़ोन उसमें ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा। तो यहाँ पर एक बटन है फ़ोन रिसीव करने का। अगर कोई कॉल आता है तो यहाँ से यू कैन पिक अप द कॉल और मे बी एंड द कॉल। साइड लाइट के बटन्स भी काफ़ी अच्छे हैं, और अगर हॉर्न, वही आपका बेसिक सा हॉर्न भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। सो साइड स्टैंड में अगर बाइक गियर में है तो चालू नहीं होगी। मैं एक बार बाइक चालू करूँगा और आपको इसका एग्जॉस्ट सुना देता हूँ। तो और यस, इसके साथ आप इसका जो हाइट कंपैरिजन भी देख सकते हो कि कितना हाइट वगैरह भी इसमें आपको मिलता है। राइट, नाउ लेट्स स्टार्ट द बाइक। ओके, सो एक चीज़ जो काफ़ी बढ़िया है दैट इज़ दी सेल नॉइस। जब आप सेल लगाते हो ना तो कुछ कुछ वाली आवाज़ इसमें नहीं आती बिल्कुल भी। फिर से एक बार मैं आपको दिखा दूँ। अच्छा, इंजन किल स्विच भी इसमें नहीं है, तो आपको गाड़ी बंद करके ही चालू करनी पड़ेगी। सी इंजन वो जो मोटर चलती है ना सेल की, वो उसका आवाज़ नहीं है, तो दैट इज़ ऑल्सो वन गुड पार्ट। इसके आवाज़ में राइडिंग के वक्त आपको पता चलेगा कि आवाज़ कुछ ऐसा आता है जिससे आपको थोड़ा सा डर लगे कि ये CNG बाइक है। पर मेरा ओपिनियन ये है कि कुछ वीडियोस अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं तो वो बजाज ने काफ़ी मज़ेदार तरीके से बाइक को टेस्ट किया हुआ है, तो इसमें डरने वाला कोई सीन है ही नहीं टेक्निकली। सो यस, अभी मैं आपको एक बार आवाज़ सुनाता हूँ। डिसेंट आवाज़ है, बेसी नॉइज़ है, तो दिस इज़ गुड। अभी हम एक बार इसकी सीट खोलने का प्रयास करते हैं। पहले मैं आपका फ्यूल टैंक दिखा दूँ। ओके, सो यहाँ से आप अपना फ्यूलिंग कर सकते हो, CNG एंड दी पेट्रोल। ये आपका पेट्रोल का होगा एंड ये वाला आपका CNG का है। सो दिस इज़ द ईजीएस्ट सेटअप। और अभी एक बार हम लोग सीट खोल के देखते हैं कि सीट के नीचे जो आपका CNG का बाटला है वो कहाँ पे लगा हुआ है। ओके, सो सीट यहाँ से खुलेगी आपकी। ओके, एंड ये मैंने सीट को खोल, लुक एट द सीट, दिस इज सो बिग, राइट, इट्स रियली वाइड। सो यस, सो ये है आपका CNG का बाटला एंड CNG टैंक, बेसिकली ये बैटरी है। सो आप जब आप टैंक के ऊपर बैठ रहे हो इस बाइक में, तो आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, बट मेरी जो हंसी आ रही है उससे आप समझ सकते हो कि मेरा कंसर्न क्या है। बट वो कंसर्न लॉजिकल नहीं है फ्रेंकली स्पीकिंग, बिकॉज काफ़ी सारी R&D वगैरह करने के बाद, काफ़ी सारे ट्रायल टेस्टिंग करने के बाद इस बाइक को लॉन्च किया गया। सो कोई डरने वाली चीज़ नहीं है। बट हाँ, ये फैक्ट है कि आपके सीट के नीचे आपका बाटला आएगा। अगर इस सेगमेंट की मैं इस टाइप की, इस पैटर्न की मैं बात करूँ ना, तो काफ़ी सुपर बाइक्स भी ऐसी है जिसमें सीट के नीचे फ्यूल टैंक होती है। फॉर एग्जाम्पल आपका हार्ली डेविडसन का एक बाइक है V-Rod, उसमें सीट के नीचे ही आपका फ्यूल टैंक आता है। सो यस, ये चीज़ तो पहले से भी हो रही है। सो यस, दैट्स दी फ्रीडम। अभी हम एक बार बाइक चलाएंगे और चलाते हुए क्या फील होता है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका हम पावर वगैरह टेस्ट नहीं करने वाले, क्योंकि एज आई मेंशन अर्लियर, दिस इज नॉट द पावर टेस्टिंग एंड ऑल। दिस इज़ द बाइक जो आप कम्यूटिंग में यूज़ करोगे, इसकी एवरेज में आप यूज़ करोगे, इसको अफोर्डेबल बाइक की तरह यूज़ करोगे, तो पावर मैटर नहीं करता। चलाने में फील कैसा है वो हम अभी बात करेंगे। ओके गाइस, सो यस, दिस इज़ द बजाज फ्रीडम, इंडियाज फर्स्ट CNG motorcycle and yeah, it's very like low mini motorcycle kind of a bike, छोटू सा पिद्दी सा मस्त सा bike, and we are riding right now in a CNG mode। और ये स्विच है, यहाँ से आप पेट्रोल भी कर सकते हो। ये इस पे यहाँ पे आ रहा है, देखो अभी दिस इज इन CNG। इसके अरे बंद हो रहा है, अच्छा ओके। अच्छा, इसमें ऐसा कुछ है कि आप क्लच दबा दोगे ना तो बाइक ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, क्लच छोड़ने पे चालू हो जाएगा। सो बचत भी है। अब ये बाइक किसके लिए है, तो डेली कम्यूटिंग जो कर रहे हैं ना, बजट फ्रेंडली, जिनको व्हीकल्स चाहिए रोज़ घूमने के लिए,
यस, ये उन चुनिंदा लोगों के लिए है। तो एंड दिस इज़ अ गुड मोटरसाइकिल टू राइड, बट इसके राइड रिव्यू का कोई लॉजिक मुझे नहीं लगता है कि बनता है, बिकॉज़ ये बाइक है स्पेसिफिकेशंस के लिए, तो क्या टैंक वगैरह है वो सब ऑलरेडी यू नो। बट ओवरऑल अगर मैं राइडिंग की बात करूँ ना, तो यार ये है मज़ेदार सिटीज़ में घूमने के लिए। दिस इज़ अ गुड बाइक, आपको बजट फ्रेंडली भी रहेगा। 2 किलो का टैंक है, तो मतलब वही इसका जो सिलेंडर है CNG का वो 2 किलो का है। अगर मैं डेंजर्स की बात करूँ, खतरे की बात करूँ ब्लास्ट वगैरह का, तो वो नहीं है इसमें दिक्कत, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टेड है। आप वीडियो में देख रहे हो तो बजाज ने काफ़ी अच्छे से इसको टेस्टिंग वेस्टिंग या ट्रक व्रक चढ़ा दिए थे ऊपर, तो डरने की ज़रूरत नहीं है ऑन अ हायर RPM एज वेल। और इतना बजट फ्रेंडली बाइक होते हुए भी इसमें कंसोल में भी काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी दिखाई गई है। फॉर एग्जांपल ये बच्चे दे नोज मी, सो द गियर शिफ्टिंग वगैरह। सो या इट हैज़ अ 5 गियर सिस्टम, दैट इज़ अमेजिंग थिंग। सो भाई मुझे तो मज़ा आ रहा है इसको चला के यार, इट्स क्यूट बाइक, स्मॉल स्वीट। बाकी देख लो स्पेक्स अपने हिसाब से मज़ेदार लग रहा है कि नहीं, एंड ट्राई इट वंस। तो इसमें एक आवाज़ आ रहा है, मैं आपको सुनाता हूँ। ये ऐसा थोड़ा सा डराता है कहीं ना कहीं, बट ठीक है, बाकी चलाने में तो मज़ेदार है। क्या है, ऐसे स्मूथ जा रहा है, शू 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 शू। या इट्स अ गुड मोटरसाइकिल, द फ्रीडम। So after riding this motorcycle, now let's talk कि ये बाइक किस के लिए है। Honestly speaking, ये सबके लिए। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर ये मैं बता दूँ, इफ़ यू हैव अ सुपर बाइक या फिर एक ऐसी मिड सेगमेंट बाइक है, R15 हो गया या फिर KTM ड्यूक हो गया, कोई भी बाइक है, अगर आप एक अफोर्डेबल बाइक ढूंढ रहे हो जो गुड लुकिंग भी हो, एवरेज भी अच्छा देता हो और सिटी में कम्यूटिंग के लिए आपको हेल्प कर दे, दिस इज़ द बाइक। दिस इज़ नॉट ओनली फॉर दी जोमेटो गाइज और द डिलीवरी पर्सन, दिस इज़ फॉर यू, दिस इज़ फॉर मी, कि जिसको आप साइड में रख सकते हो और कभी अगर आपको सिटी में घूमना है, ट्रैफिक में घूमना है, तो यस, दिस इज़ द बाइक जो कि आप ट्राई कर सकते हो अपने साथ चलाने के लिए। अच्छा, ये बाइक न्यूली लॉन्च मॉडल है, तो इसके ओनर्स के साथ मैं भी बात करने की कोशिश करूँगा कुछ चलाने के बाद। 1000, 1500, 5000 किलोमीटर जिन्होंने यूज़ किया उनके साथ बात करके मैं फाइनल वर्डिक्ट पे आपको बता सकूँगा कि ये बाइक कितना प्रैक्टिकल है इन टर्म्स ऑफ एवरेज एंड एवरीथिंग। अदरवाइज लोअर सेगमेंट है, लो सीसी है और इतना कुछ है नहीं कि जो मेंटेन करने में आपको दिक्कत आएगी। तो मेंटेनेंस भी मुझे नहीं लगता पर्सनली कि इतना ज़्यादा ही आ जाएगा। अच्छा, CNG चेकअप आपका हर 2 साल में होता ही रहेगा कंपनी की तरफ से, तो वो तो एक बढ़िया सी बात है। सो यस, दैट्स ऑल दी बजाज फ्रीडम 125। आई होप कि ये जो इंडिया का सबसे पहला CNG बाइक है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो ये बाइक प्लान कर रहे हैं लेने का, और बताओ मुझे कमेंट करके कि आपके व्यूज़ क्या है इस बाइक को लेकर। सो यस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा, एक सेकंड बेटा, 5 हो जाओ सब कुछ, हाँ कट कर दे, नहीं है यहाँ पे साइड लाइट्स भी हेलोजन में, स्टॉप कर दे।